हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी हरियाणा 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन में बोला गया कि 28 मई 2025 से आपके हैं जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो ऑनलाइन होने हैं जो शुरू हो जाएंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि सीईटी 2025 के लिए आपने है जो अपने फ़ोन से रजिस्ट्रेशन आपने किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, गूगल क्रोम को खोल लिया है और गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में हम यहाँ पर क्या टाइप कर देते हैं, यहाँ पर है जो वन टाइम इस प्रकार से टाइप करते हैं और आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट है जो दिखाई देने लग चुकी होगी। ये वाली वेबसाइट आपने टाइप करनी है वन टाइम REGN.हरियाणा.gov.in। इस वेबसाइट को आपने क्या है टाइप करना, उसके बाद सर्च पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो देखने को मिलता है, यानी कि ये वेबसाइट अभी तक क्या है शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर ये वेबसाइट हमने टाइप किया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी विल बी बैक सन, यानी कि अभी हम क्या है, वी आर करंटली परफॉर्मिंग शेड्यूल मेंटेनेंस, वी शुड बी बैक शॉर्टली, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेंट। ये आपको जो अभी ओरिजिनल रूप से आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, लेकिन एक डेमो साइट आपकी चल रही है जिस पर कि आपको है जो आइडिया लग जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो आपने किस प्रकार से करना है। तो हम डेमो जो आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला वो आपको करके बता देते हैं, ताकि आप जब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन करो तो आपको किसी भी प्रकार की गलती का है जो सामना ना करना पड़े। डेमो रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पर जाने के लिए आपने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को खोलना है। गूगल क्रोम में आपने ये वाला टाइप करना है demo.apply.hssc.com/demo-hssc। ये आपने टाइप करना, उसके बाद आपने क्या कर देना, सर्च पर है जो क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर है जो सर्च पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हो तो पहली वेबसाइट का लिंक इस प्रकार से होगा जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देना, इस पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार से एक हैक्स पर आपको है जो खोलने के लिए बोलेगा। और यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर है जो एक है जो यहाँ पर है जो डेमो दिखाई देने वाला है, यहाँ पर हिम्मत सिंह के नाम वाला यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा। और यहाँ पर आप है जो डेमो जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डेमो एप्लीकेशन के पोर्टल पर आप पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको है जो नोट में दिखाई देने वाला है डेमो डेमो डेमो। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला कि आपने है जो कैंडिडेट कॉर्नर CETC ग्रुप C 2025 आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देने वाले होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन और एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो आपने पहले से ही पढ़ ली होगी। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले इस कॉलम पर क्लिक कर देते हैं। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर है जो इंस्ट्रक्शन है जो देखने को मिलती है कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर हम पहले, अगर आप चाहें तो हम आपको डेमो करके दिखा देते हैं, अगर आप चाहो तो हम यहाँ पर पहले आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले एक ईमेल मोबाइल नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी, वैलिड ईमेल जो कि आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका जो पर्सनल एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास है जो होनी चाहिए। इसके बाद और नीचे आओगे तो बेसिक डिटेल में आपको क्या चीज़ें फिल करनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। बेसिक डिटेल, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम जो कि आपका 10वीं की DMC के साथ है जो आपका मैच होना चाहिए। और आपने डू नॉट यूज, आपने है जो ये मिस्टर, मिस, मिसेज, सीरीज, डॉक्टर वगैरह ये आपने बिल्कुल भी है जो नाम के आगे नहीं लगाने हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ 10वीं की DMC के अनुसार आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर बोला है। जेंडर भी आपका है जो आपने जो है करेक्टली आपने जो सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो रहने वाला है वो करेक्टली आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपने है जो मार्क 1 मैंडेटरी वाइल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 इज ऑप्शनल, यानी कि आपको जो एक मार्क है जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो कंपलसरी देना है और दूसरा आपके लिए ऑप्शनल आपका रहने वाला है। स्टेज नंबर 3 पर आपको जो एड्रेस डिटेल फिल करने की आएगी जो कि आपको यहाँ पर है जो देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देना। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला, कैटेगरी डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट, यस पर क्लिक करोगे तो अदरवाइज नो पर, अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं है तो। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्शन का ऑप्शन आपके सामने आएगा। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या क्या हो, एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन हो, फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के लिए आएंगी। इसके बाद आपको डिपेंडेंट, फ्रीडम फाइटर, पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऑप्शन आपके पास आएंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी आपकी कौन कौन सी की टाइप की होती है ये आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद क्रिमिनल जो आपके जो केस डिक्लेरेशन है उसके बारे में। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद फोटो है जो आपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं जो कि आपके JPG और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, उनका साइज क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली बता रखा है। और पास जो आपका 6 महीने से पुराना आपका है जो सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, आपका पिक्सल होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाली है। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड करने हैं मैंडेटरी है वो आपके है जो उनके फॉर्मेट आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाले हैं। PDF फॉर्मेट में आपके हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपके होने चाहिए। इसके बाद कैटेगरी और आपके डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। और उसके बाद है जो
जो आपके हैं जो रिजर्व कैंडिडेट, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट हैं और अदर शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है जो क्लियरली है जो दिखाई देने वाली है। और इसके बाद BCA कैंडिडेट के कैंडिडेटों को क्या चीज़ अपलोड करनी है वो यहाँ पर आप जो क्लियरली आपको दिखाई देने वाला है, इसको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। BCB के कैंडिडेटों को क्या चीज़ें अपलोड करनी है वो आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाला है। और इसके बाद आगे आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाला है वो आपको यहाँ पर अभी दिखा देते हैं। इकोनॉमिकली वीक जो कैंडिडेट आपके रहने वाले, उनको ये चीज़ें हैं जो चीज़ें यहाँ पर दे रखी है वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो अपलोड करनी होंगी। और इसके बाद आगे आपको दिखाई देने वाला होगा क्या, पर्सन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन को क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको क्लियरली दिखाई देने वाली है। और उसके बाद आपको एक्स सर्विस मैन जो कैंडिडेट रहने उनको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है। आपने जो उसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो पढ़ लेना है। डिसेबल्ड जो पर्सन रहने वाले हैं, डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है, उनको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद है जो फैमिली मेंबर ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यानी कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उसके जो फैमिली मेंबर हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनके बारे में यहाँ पर है जो जानकारी आपको प्रदान कर रखी है। इसके बाद आगे आपको दिखाई देने वाला फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनके बारे में यहाँ पर है जो क्लियरली आपको जानकारी है जो प्रोवाइड करवा रखी है। वीडियो को पॉज करके आपने इसको अच्छे से है जो पढ़ लेना है, देख लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देना डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, DFF, यानी कि जो डिपेंडेंट है जो फ्रीडम फाइटर के, उनको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है उनके बारे में यहाँ पर है जो क्लियरली आपको जानकारी है जो प्रदान आपको कर रखी है। और इसके बाद आगे दिखाई देने वाला पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबल्ड, यानी कि PWD कैंडिडेट जो रहने वाले हैं, यानी कि जो हमारे है जो दिव्यांग व्यक्ति हमारे रहने वाले, दिव्यांग कैंडिडेट रहने वाले हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करनी है उसके बारे में यहाँ पर है जो क्लियरली जानकारी है जो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। इसके बाद आगे आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर अडोक कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेज वर्क चार्ज्ड एम्प्लॉयड, यानी कि जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अडोक बेसिस पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, वर्क चेंज्ड एम्प्लॉयड हैं, या फिर जो HRN के कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंस्ट्रक्शन है जो डेमो में पहले से आपको दिखाई देने वाली है। इसके बाद स्टेप 2 इंटर CET 01/2022 की डिटेल आपको किस प्रकार से ऑटोमेटिकली उठानी है। पहले वाला अगर आपने अप्लाई किया होगा तो वो डिटेल आपको किस प्रकार से उठानी है, वो OTP वगैरह है जो आपको इस प्रकार से प्राप्त करने होंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देगा जानकारी है जो आपको दिखाई देने वाली है। स्टेप 2 वेरीफाई आधार को आपने किस प्रकार से वेरीफाई करना है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और उसके बाद आगे आपको दिखाई देने वाला स्टेप 2 वेरीफाई PPP, यानी कि परिवार पहचान पत्र से अपने आप की है जो डिटेल आपने किस प्रकार से वेरीफाई करनी है उसकी यहाँ पर आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप है जो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला क्लिक है टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट आपने देख ही लिया होगा, जो 79 पेज का इसका एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स बना हुआ डिक्लेरेशन का, यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर। तो अगले वाले स्टेप पर आप पहुँच जाओगे यहाँ पर जब क्लिक करोगे। तो इस पहले वाले पार्ट में हमने आपको बता दिया कि जो आपका डेमो आपका जो पोर्टल आपका रहने वाला है उस पर क्या क्या चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने अपलोड करनी है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको है जो प्रोवाइड हमने कर दी है। अगले वीडियो में हम आपको है जो इसका बिल्कुल लाइव जो रजिस्ट्रेशन आपने किस प्रकार से करना है बिल्कुल डेमो के साथ है, जो ये डेमो वाला पोर्टल है इसी के माध्यम से आपको है जो बिल्कुल लाइव है जो इस रिकॉर्डेड वीडियो के साथ है जो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।